नीट परीक्षा में धांधली को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में जिला कांग्रेस मऊगंज ने कलेक्ट्रेट में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मऊगंज पद्मेश गौतम के आयोजकत्व में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना और जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ नेता पार्षद विश्वनाथ मिश्रा ने किया। धरने में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना ने मऊगंज विधायक पर शराब के फल फूल रहे कारोबार और भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मऊगंज जिले के पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर घेरा और उसे कड़ी चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन के बाद मऊगंज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट के मेन गेट को बंद कर उन्हें रोकने के सारे प्रयास उस वक्त धरे के धरे रह गए जब इससे आक्रोशित कांग्रेसियों ने गेट को धक्का मारते हुए पुलिस से झूमाझटकी के बाद कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर घुस गए, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नीट परीक्षा में धांधली के साथ ही बिजली, पानी, सड़क, गौशाला, पुलिस की ज्यादती और बढ़ते अपराध जैसे दर्जनों क्षेत्रीय समस्याओं के भी बड़े मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जगह बना बैरिकेड तो नहीं लगना चाहिए हम लोगों के लिए, बैरिकेड लग जाए। तो उड़न खटोला को भी रोक देंगे, उड़न खटोला को रोक देंगे। इस आजाद विश्वास के साथ आपसे निवेदन करूंगा, मैं छोटा सा सिपाही पन्ना का सम्मानित सर आपसे अपने युवा नेता और नगर पंचायत के युवा पार्षद भाई अन्नू भाई शाहिद असलम खान भाई अन्नू भाई से चाहूंगा कि ये युवा नेता हैं, आए और अपने विचार व्यक्त करें। वरिष्ठ पार्षद पानी की समस्या होगी, पानी का ये समय भाजपा की सरकार है, 5 वर्ष की सरकार हो, 10 वर्ष की सरकार हो, 5 वर्ष के विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना थे। मार्च में जनवरी जब फरवरी जब उतरती है, मार्च में आपका हुक्म जाता है कि अब ये जिगर आपसे निश्चित है कभी न कभी बात करेंगे और निश्चित है समस्या जब आएगी तो आपसे बातें उनकी होगी और निश्चित तौर पर आप बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं। आप अपनी सुरक्षा और अपनी विद्युता का भी प्रमाण दे चुके हैं कि हमारे खनाया जाता था, मई में खनाया जाता था और चाहे बरसात हो बरसात में भी खनाया जाता था। आपसे निवेदन है कि सारी समस्याओं के चाहे युवा हो हमारे, चाहे महिलाएं हो हमारी, चाहे बुजुर्ग हो हमारे, जो सारे के सारे पीड़ित लोग हो गए, उनका एक ही द्वार होता है, एक ही ठन्ना है और वह ठन्ना का नाम है बनना। नीट का बहुत बड़ा घोटाला छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। पूरा राष्ट्रव्यापी आज आंदोलन हमारी पार्टी राहुल गांधी जी खड़गे जी के आदेशानुसार ये रखा गया, जिसमें मेडिकल से संबंधित मेडिकल की परीक्षा में जो नीट के माध्यम से परीक्षा ली जाती है उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला, जिस तरीके से पहले व्यापक हुआ करता था, व्यापक में घोटाला, उसी तरह से ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो अयोग्य छात्र थे उनको पास किया गया, जो योग्य थे उनको बाहर किया गया। ये घटना को लेकर के आज ये आंदोलन है। उसके साथ साथ अपने जिले में व्याप्त, चाहे आवारा पशु का मामला हो, चाहे किसानों से जुड़ा खाद बीज का मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार का मामला हो, नगर पंचायत और अन्य जनहित मुद्दे जितने भी हैं, उन मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष है उनके आयोजकत्व में कार्यक्रम रखा गया और पूरे प्रदेश के निर्देश से ज्ञापन तो कई बार दिए गए, लेकिन अग्रिम रणनीति क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं हमने ज्ञापन कभी नहीं दिया, कभी कभार अलग बात है, पर हमने अभी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ज्ञापन की नौबत नहीं। हम तो हमेशा निदान की लड़ाई लड़े हैं। आज भी मैं अपने भाषण में बोला, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बगल में खड़े हुए, हमने उससे कहा कि हमने हमेशा निदान की लड़ाई, पर पार्टी का निर्देश था ज्ञापन देने के लिए, इसलिए पार्टी को ज्ञापन दिया गया। फिर ज्ञापन एक प्रक्रिया है, हम 7 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के, हमने उनको 2 महीने के लिए समय दिया है अपने तरीके से। और अगस्त में हमने कहा है कि अगर रीवा जिले की तमाम समस्याएं जो चल रही हैं उन समस्याओं पर अंकुश नहीं हुआ तो हम लोग अगस्त क्रांति करेंगे। हमने खुले मंच से इस बात को। विधायक पर जमीन खरीदी का आरोप लगा है। बिल्कुल खरीदा, मैं तो पहले भी बोला था
आपने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन कहीं आपने दिखाया नहीं। क्यों आपने नहीं दिखाया? मेरे पास तो रिकॉर्ड, उसके प्रमाण अपने नहीं, पास बिल्कुल, नहीं थे। आप आपने आज प्रमाण दिखा दिया है। हाँ बिल्कुल, पहले प्रमाण नहीं थे। खरीदी केंद्र चल रहा है, जमीन खरीदी केंद्र। ये आपने प्रतियां दिखा दी, पूरा प्रमाण मिल 15 गया। किता में जमीन। अभी हनुमाना की बात की है, पूरा मऊगंज। ये देखिए कुल 15 बिंदुओं पर है। हर रकबा 5 एकड़ से, सब उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार नहीं, परिवार खुद घर के कोई परिवार से कम से कम। हम अंगुली नहीं उठाना चाहते, तो जो सच्चा है। जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना, लेकिन यहाँ तो जमीन खरीदी की वही तो मैं कह रहा हूँ, जिले की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और खरीदी कोई और कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। शराब का मुद्दा उठाते हैं, कमीशन लेकर के बाहर हो जाते हैं। शराब क्यों बिक रही है मऊगंज में चारों तरफ? धरना नशा का नशा नहीं, धरना से सिर्फ कमीशन बनता है। वो तो हम तो कहते हैं हम उनके साथ बैठते हैं, चले वो कलेक्ट्रेट में बैठे हो, हम भी उनके साथ बैठते हैं धरने पर। पूर्ण शराबबंदी मऊगंज में होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि सही शराब और नशा के खिलाफ हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और वो ये उसका प्रमाण दे कि उनके परिवार की उनकी जमीन हम रजिस्ट्री निकाली। ठीक है, योजना बन करके तैयार हो जाती है, फिर से घोड़े पर सवार हो जाते हैं कि बिना जीत हार की परवाह किए रघुवंश पंडित जी आपकी याद को हम ताजा रखने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मऊगंज में तमाम तरह की समस्याएं, बार बार जिले की बात आती। हम सब जिला की लड़ाई लड़े, जिले के आंदोलन में पता नहीं कितने पैसे भी खर्च हुए, पता नहीं कितने लोगों का समय भी खर्च हुआ, सारी बातें हुई। लोग हमसे कहे कि विधायक जी आपने जितना लड़ाई लड़ी, जितना आंदोलनों में पैसा खर्च किया, अगर आप तो 4 ढिसमिल 10 ढिसमिल मऊगंज नगर में जमीन ले लिए होते तो शायद आपको पास भी कुछ जेब में पैसे हो जाए। हम बोले यार हम तो 25-25 इतने आंदोलनों में पैसे खर्च किए, ये ध्यान ही नहीं था। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मऊगंज के जो वर्तमान विधायक हैं, जिनको हमारे मऊगंज के 70,000 लोगों ने विधायक बनाया है, उन्होंने भरपूर जमीन खरीदी है, भरपूर खरीद लिया है। देवास में पता करिए कि उनकी कितनी ढिसमिल जमीन है। जिस गांव से वो आते हैं वहां पर देखिए कितनी जमीन है, और ये मऊगंज का रकबा देखिए 15 किता में। कोई 15 किता की जमीन, कोई जमीन 5 एकड़ से कम नहीं है, सारे 5 एकड़ से ऊपर 15 किता में जमीन। आंतरिक यहाँ के वर्तमान विधायक ने 6 सालों में जमीन खरीदी का काम किया है पूरे क्षेत्र में। ये आप सबको देख रहे हैं, मैं आंतरिक बोल रहा हूँ। अगर उनसे कोई बात करता है, कहेंगे तुम शराब पिए, तुम नशा करते हो, और दिमाग भटकाएंगे उधर, इधर चुपचाप अपना मऊगंज में जमीन खरीदी का काम चल रहा है। ये आप सब लोग देखिए, ये सब स्थितियां। तो हम जमीन खरीदे या नहीं खरीदे, हम तो भगवान की कृपा से उस घर में पैदा हुए थे कि बहुत खरीदने की जरूरत भी नहीं थी, मैं क्यों झूठ बोलूं। लेकिन हमने ऐसी खरीदी नहीं देखी थी कि 6 साल में आधा मऊगंज कोई खरीद, आधा मऊगंज। प्रशासन के सामने, कलेक्टर के सामने बोल रहा हूँ, रजिस्ट्री निकलवा करके बोल रहा हूँ। कहां से पैसे आए? अरे भाई देवास में कितनी जमीन, यात्री प्रतीक्षालय तक कोई मायने नहीं रखता। या तो एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें तो सारे 10 सालों में चाहे जिस पार्टी के विधायक सांसद हो, सबने खरीदी केंद्रीय का काम किया, सबने यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर के अलावा कुछ दिए, और उसी में लूटपाट का एक बहुत बड़ा अड्डा बनाते हैं। तो विधायक जी यहाँ नशा के खिलाफ लड़ते हैं। धरने पर भी कोई बोल रहा था कमीशन सेट हो जाएगा तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। शराब की दुकानें, इसलिए कि हमारे भी जान पहचान के कुछ शराब के ठेकेदार वो बताते रहते हैं कि 1 लाख महीने में जाता है, 2 लाख महीने में जाता है। चले बताए इस बात का चैलेंज करें कि हम शराब के ठेकेदारों से चंदा नहीं लेते। मैं विधायक जी को कहता हूँ
कि विधायक जी चंदा लेते हैं कि नहीं। अरे तब झूठा नाटक क्यों करते हो कि हम शराब के खिलाफ। हम कहते हैं मैं न शराब पीता हूँ न मांस खाता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ, शर्त है मेरी। और चलो मैं पूर्ण शराबबंदी की बात करता हूँ, पूरे प्रदेश में कुछ भी हो, गाँव में नशा के नाम पर पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। मैं ये भी बात तो ये है सबसे बड़ा काला घोटाला। तो हमारा कहना ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से नौजवानों का भविष्य खा रही, किसानों का भविष्य खा रही, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के विधायक यहाँ पुलिस पर दबाव बना करके अपने रिश्तेदार परिवार के नाम पूरी तरह से खाद पत्नी के नाम से पूरी तरह से दबाव बना के अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।